शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मनुष्य में और ईश्वर में भिन्नता है। मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता और ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता। जो वस्तु जिस रूप में होती है उस वस्तु को बदलने का, परिवर्तन करने का सामर्थ्य किसी भी वस्तु में नहीं है। यानी हम अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से, अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से किसी भी वस्तु को बदल नहीं सकते, उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि कोई वस्तु जड़ है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको चेतन नहीं बना सकते। उसके जड़त्व को हटा करके उसमें चेतनत्व को स्थापित नहीं कर सकते। यदि कोई वस्तु चेतन है, लिविंग थिंग है, उसको जड़ वस्तु नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना, सदा ईश्वर ईश्वर ही रहेगा और पुरुष, आत्मा, जीवात्मा, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता और ईश्वर कभी मनुष्य नहीं बन सकता। इसी बात को महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने योग के माध्यम से स्पष्ट किया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर का जो स्वरूप है वो क्लेशों से भिन्न है। क्लेशों को रखने वाला, क्लेशों से युक्त होने वाला, जो क्लेशों से, अविद्या आदि क्लेश हैं उनसे जो प्रभावित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता। और जो क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन क्लेशों से प्रेरित होकर के, इन क्लेशों के कारण से कोई ऐसा कर्म ईश्वर कभी नहीं कर सकता। ईश्वर इन कर्मों से, पाप और पुण्य कर्मों से सर्वथा अलग है। और क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का जो फल प्राप्त होता है सुख के रूप में या दुख के रूप में, ऐसे फल से युक्त परमेश्वर कभी नहीं होता। न ईश्वर में क्लेश है, न क्लेशों से होने वाले कर्म हैं, न कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फल है। और इस सुख और दुख रूपी फल के कारण से संस्कार पड़ते हैं, मन के अंदर वासनाएं बनती हैं। ईश्वर वासनाओं से, संस्कारों से भिन्न है। मनुष्य में और ईश्वर में जमीन आसमान का अंतर है। ईश्वर तो सर्वथा अलग ही है। और जो मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जो मुक्तात्माएं हैं, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकते। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कैवल्यम प्राप्तास्तर्रि संति बहवः केवलिनः।
कैवल्यं प्राप्ताः स्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः। मुक्ति को प्राप्त करने वाले बहुत हैं, मुक्तात्माएं बहुत हैं। हम गणना भी नहीं कर सकते, ना हमें पता है कितनी आत्माएं मुक्त हो गई हैं। जो शरीर को धारण किए हुए थे, जिन्होंने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, समाधि लगाई, ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन किया, समस्त क्लेशों को, अविद्या आदि क्लेशों को जिन्होंने नष्ट किया है, जिन्होंने जो संस्कार है, जिन संस्कारों से प्रेरित होकर के बार बार पाप और पुण्य कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों से पृथक होकर के, क्लेशों से पृथक होकर के, संस्कारों से पृथक होकर के, उनसे ऊपर उठ करके समाधि लगा करके प्रभु का दर्शन करके जो मुक्त हुए हैं, जो मोक्ष में आज विद्यमान हैं, पर आज वह मोक्ष में है क्योंकि उन्होंने बंधनों को त्याग किया है। इसलिए वेद व्यास कहते हैं, ते च त्रीणि बंधनानि मुक्त्वा, ते च त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यं प्राप्ताः। वो तीन बंधनों को त्याग करके कैवल्य को, मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे परमेश्वर कहते हैं, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है, सृष्टि करता है और सृष्टि का पालन करने वाला जो ईश्वर है, ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। ईश्वर का संबंध उन तीनों बंधनों के साथ न कभी था, न आज वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। और हमने विचार किया है तीन बंधन क्या होते हैं। ये जो स्थूल शरीर है, जिस शरीर में आज हम विद्यमान हैं, यह स्थूल शरीर एक बंधन है। जब तक यह स्थूल शरीर रहेगा, तब तक व्यक्ति दुखों से पृथक नहीं हो सकता। कोई ना कोई दुख लगा रहेगा। हां, कुछ दुखों को हम दूर करते हैं तो नए दुख उत्पन्न होते हैं, उन दुखों को दूर करते हैं फिर और नए दुख उत्पन्न होते हैं, परंतु जब तक शरीर है तब तक दुख भोगना ही होगा। शरीर रूपी बंधन से ईश्वर मुक्त है, कभी शरीर के बंधन में नहीं आता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जब ईश्वर शरीर के बंधन में नहीं आता तो शरीरधारी ईश्वर कैसे हो सकता? जो ईश्वर शरीर के बंधन में कभी नहीं आ सकता, शरीर को धारण ही नहीं कर सकता, वो शरीरधारी ईश्वर कैसे हो पाएगा? इसलिए स्थूल शरीर के बंधन में ईश्वर नहीं आता। और जो सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा के साथ 18 तत्वों का समुदाय है, जिनके माध्यम से हम निर्णय करते हैं, अपनी अनुभूति करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, कर्मों को करते हैं, जो शरीर को धारण करने का काम करते हैं, तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, इन 18 तत्वों वाला जो समुदाय है, सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा के साथ रहता है। जब तक वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहेगा, तब तक दुखों को भोगना ही पड़ेगा। और इस सूक्ष्म शरीर के बंधन में कभी ईश्वर नहीं आता। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है, जिन कारणों से बना है, सूक्ष्म शरीर का जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, उसको कहते हैं सत्व रज तम, जिसको प्रकृति शब्द से कहा है। इस पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण है, इस स्थूल शरीर का भी मूल कारण है और सूक्ष्म शरीर का भी मूल कारण है। जो सत्व रज तम है, उसको कारण शरीर कहा है, और वो कारण शरीर भी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है।
जब स्थूल शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो सूक्ष्म शरीर भी जुड़ा हुआ है, और वो सूक्ष्म शरीर जिस कारण से है उसी कारण को यहां पर कारण शरीर से कहा गया है। सत्व रज तम सूक्ष्म शरीर के अंदर विद्यमान है। देखिए, कारण कार्य में विद्यमान रहता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे कि एक घड़ा है, घड़ा कार्य पदार्थ है, उत्पन्न हुआ पदार्थ है। घड़े में मिट्टी विद्यमान है, घड़े का कारण मिट्टी है, तो घड़े में कारण के रूप में मिट्टी विद्यमान है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे ये वस्त्र है, ये जो वस्त्र है, इस वस्त्र का जो कारण है वो धागे हैं, या यूं कहिए इस वस्त्र के जो कारण है वो रुई है। मूल कारण के रूप में जो रुई है इस वस्त्र का, तो इस वस्त्र में रुई विद्यमान है, कारण विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार जो सूक्ष्म शरीर है, 18 तत्वों का जो समुदाय है, जो आत्मा के साथ रह रहा है, उस समुदाय के अंदर कारण सत्व रज तम विद्यमान है। तो एक प्रकार से आत्मा कारण शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तीन बंधन हैं, स्थूल शरीर का बंधन, सूक्ष्म शरीर का बंधन और कारण शरीर का बंधन। इन तीनों बंधनों से युक्त जीवात्मा होता है। क्योंकि जीवात्मा मनुष्य शरीर को धारण करता है, परंतु परमात्मा शरीर को कभी धारण नहीं करता। शरीरधारी ईश्वर कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है तस्य ईश्वरस्य, उस ईश्वर का तत्संबंध, उन तीनों शरीरों से संबंध न भूतो न भूतकाल में, बीते हुए काल में कभी था, न वर्तमान में है, न भावी न भविष्यत में। तीनों कालों में कभी भी ईश्वर बंधनों में नहीं आ सकता। इसलिए कहा जा रहा है ईश्वर सदा से मुक्त है और सदा से ईश्वर है। महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छी बात कही है। यथा मुक्तस्य पूर्वा बंधकोटि प्रज्ञायते, यथा मुक्तस्य पूर्वा बंधकोटि प्रज्ञायते नैवम ईश्वरस्य। इतने स्पष्ट शब्दों में वेदव्यास लिखते हैं, यथा मुक्तस्य पूर्वा बंधकोटि प्रज्ञायते, जैसे मुक्तात्मा आज मुक्तात्मा के रूप में है, मुक्तात्मा आज मुक्ति में है, मुक्तात्मा आज मुक्ति का आनंद ले रहा है, मुक्तात्मा आज दुखों से रहित है। जैसे मुक्तात्मा आज मुक्ति में रहता हुआ मुक्ति का अनुभव कर रहा है, लेकिन पूर्वा बंधकोटि ही, मुक्ति से पहले वो किस रूप में था? मुक्ति को प्राप्त करने से पहले मुक्तात्मा किस रूप में था? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं बंधकोटि, वो बंधन में रहा। मुक्ति से पहले वो बंधन में था, तीनों बंधनों में रहा था। आज मुक्ति है तो मुक्ति से पहले वो बंधन में था। नैवम ईश्वरस्य, स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है ऐसा ईश्वर कभी नहीं होता। जैसे आज ईश्वर है तो कभी पहले वो बंधन में था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जिस प्रकार से मुक्तात्मा मुक्ति से पहले बंधन में था, वैसा ईश्वर कभी नहीं था। ईश्वर आज ईश्वर है तो पहले वो कभी बंधन में था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो पहले भी ईश्वर था, आज भी ईश्वर है और भविष्य में भी ईश्वर रहेगा। ईश्वरत्व कभी ईश्वर से च्युत नहीं हो सकता। ईश्वरपना ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं सतु सदैव मुक्तः,
सतो सदैव मुक्त सदैव ईश्वरः। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, परमेश्वर सदा से मुक्त था। वो कभी बंधन में नहीं आया था, ना आज बंधन में आया हुआ है, ना भविष्य में कभी बंधन में आएगा। सतु सदैव मुक्तः सदैव ईश्वरः। वो सदा से मुक्त है, सदा से ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को बंधन में ला करके हम उस ईश्वर को दुख के साथ जोड़ रहे हैं। आज का संसार आज ईश्वर को शरीरधारी स्वीकार कर रहा है। जो कोई भी आज ईश्वर को ईश्वर के रूप में मानता जा रहा है, वो शरीर के रूप में मान रहा है। अलग अलग ईश्वर के शरीरों को बनाया गया है और ईश्वर को शरीरों में ही देखने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु ईश्वर कभी शरीर में आ ही नहीं सकता। जो सर्वव्यापक है वो एक छोटे से शरीर में क्यों आना चाहेगा? जो सर्वशक्तिमान है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो निर्माण करता है, सृष्टि करता है, इतने बड़े संसार का निर्माण करने वाला ईश्वर बिना शरीर के इतने बड़े शरीर को, इतने बड़े संसार को उत्पन्न किया। बिना शरीर के इतने बड़े संसार को जिस ईश्वर ने उत्पन्न किया, अब संसार को उत्पन्न करने के बाद में उसको शरीर को धारण करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि ये स्पष्ट करते हैं, सदैव मुक्तः। ईश्वर सदा से मुक्त था और सदैव ईश्वर था, वो कभी शरीर के बंधन में कभी नहीं आया। इसी बात को हमें समझना है। जो व्यक्ति आज मनुष्य है, वो योग्यताओं को प्राप्त करके कल को ईश्वर बनेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य कितनी योग्यताओं को प्राप्त करे, वो किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करे, वो उसकी ऊंचाई मनुष्यत्व की दृष्टि से ही होगी, वो ईश्वर की दृष्टि से कभी नहीं हो सकती। वो मनुष्य कभी सृष्टिकर्ता नहीं बन सकता और वो मनुष्य कभी संसार का पालन नहीं कर सकता। हां, बहुत सारे समुदाय को वो देख सकता है, उसको उपकार कर सकता है, अच्छा व्यक्ति हो सकता है, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य हो सकता है, आदरणीय हो सकता है, पूज्य हो सकता है, अनुकरणीय हो सकता है, पर वो सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता। इस बात को समझना है। जो लोग मनुष्य को ईश्वर बना देते हैं, एक शरीरधारी है, उसको ईश्वर की संज्ञा दी जा रही है, उसको ईश्वर माना जा रहा है, ईश्वर का अवतार माना जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यही बात महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने यहां पर स्पष्ट कही है। इसी बात को हमें समझना है और ईश्वर को ईश्वर के रूप में रखना है और मनुष्य को मनुष्य के रूप में रखना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति।